बात है अपन। ठीक। सो यार हियर आर फ्यू थिंग्स। अपन लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन का, फीचर्स, इसका फ्लेवर्स क्या क्या होता है पाइथन में, इसके लिमिटेशंस क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है, और प्रोजेक्ट क्या बिल्ड करने वाले हैं लास्ट में, और कुछ कंपाइल्ड रिसोर्सेज ताकि आपको इन फ्यूचर जॉब में या इंटरव्यू में काम आ जाए। ठीक। क्या इसमें आंसर है नहीं, मैं डायरेक्टली नोटपैड पर लिखते जाऊंगा, या तो आप नोट कर सकते हैं, या तो वीडियो की रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। और लखन का तो प्लेलिस्ट है ही यूट्यूब पे बना हुआ पाइथन से रिलेटेड, वो भी शेयर कर देंगे आपसे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी साउंड क्लियर ना आए या मैं फास्ट हो रहा हूँ तो प्लीज बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ कुछ, अगर कोई दिक्कत हो। ओके, चलिए स्टार्ट। तो Yes. सबसे पहले, हाँ सबसे पहले अपन लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। ओके, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि पाइथन किसने बिल्ड किया था। तो पाइथन ड्यूडो वैन रोसन ने बिल्ड करा था। ठीक है। और ये आया तो था 1990 के टाइम में ही, मतलब 1989 90 बोल सकते हैं। ड्यूडो वैन रोसन ने ये गूगल में जब वर्क कर रहे थे ना, तो ये पाइथन बिल्ड करा था। तो बट उस टाइम में क्या थी कि इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं थी, लोगों को लगा नहीं था कि हाँ सिंटैक्स, मतलब जिस हिसाब से इसका सिंटैक्स था कि हाँ इतना आसानी हो सकता है कोई लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज ऐसे वर्क कर सकता है, इसलिए इसको पॉपुलैरिटी उस टाइम पे गेन नहीं हुआ था। बट 2010 या 2000 में क्या हुआ ना कि इसकी पॉपुलैरिटी एकदम राइज हो गई, तो उसके बाद से ये ग्रोथ पे है ही। फिर इसका फीचर्स क्या होने लगा कि इसके यूज जो है ना, इसके यूजेस होने लगे मशीन लर्निंग, सॉरी मशीन लर्निंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि अपन लोग टिंडर लाइब्रेरी के यूज करके काफी सारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं और भी सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और यहाँ पे कि ये वेब डेवलपमेंट में भी काम आता है। वेब डेवलपमेंट में कब काम आता है, तब जब जैंगो यूज हो, जैंगो फ्रेमवर्क के थ्रू अपन लोग काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टिंडर लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग में तो काफी सारा ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होता है, जैसे कि ओपन सीबी हो गया, या फिरवास बोल सकते हैं। एंड मल्टीपल लाइब्रेरीज होते हैं मशीन लर्निंग में। और वी कैन यूज इट इन डेटा साइंस। पहले डेटा साइंस में क्या था, आर लैंग्वेज था, पहले आर यूज होता था। बट क्या हुआ ना कि आर को ये डोमिनेट कर दिया, पाइथन ने क्या किया, आर को डोमिनेट कर दिया। और आजकल मोस्ट यूजेस क्या होता है, तो पाइथन का यूजेस। ठीक, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। Yes, sir. सो मूविंग फॉरवर्ड, बस ये लिमिट, बस इतना यूजेस नहीं है, बाकी भी होता है जैसे आईओटी एप्लीकेशन में या ऑटोमेशन में या पाइथन की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी इनका यूज होता है पाइथन का। और मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने जितने भी हैकिंग टूल्स है ना, हम लोग इसी से बनाते हैं, पाइथन के थ्रू बनाते हैं या तो बैश के थ्रू बनाते हैं। बैश क्या है, तो बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन एंड बैश। तो या तो पाइथन यूज करते हैं या तो बैश यूज करते हैं। पाइथन इसलिए यूज करते हैं कि कभी कभी इसका स्क्रिप्टिंग इतना आसान होता है कि भी ये फास्ट भी रहता है, और प्लस में ये हर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करता है, क्योंकि आजकल हर आप लिनक्स में जाइए या विंडोज में जाइए, पाइथन अवेलेबल रहता है। इनमें इंटरप्राइज लेवल पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ अपने सिस्टम्स पे, लोकल सिस्टम पे, इंटरप्राइज लेवल पे बात कर रहा हूँ कि पाइथन हमेशा रहता है। ठीक। तो मूविंग फॉरवर्ड, पाइथन का फीचर्स क्या हो सकता है। तो फीचर्स ये होता है कि इजी टू लर्न है। ठीक है। सिंटैक्स इंग्लिश के जैसा ही होता है, सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है, तो कोई टफ हुआ नहीं इसमें। ठीक। और मोस्टली यूजेस क्या होता है ना कि ये ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का अर्थ इसका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल रहता है। जैसे लिनक्स का तो आप लोगों को पता होगा, ओपन Yes. सोर्स है। Yes, sir. Open. हाँ, लिनक्स जो है ओपन सोर्स है। ठीक। और ये है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आई थिंक मैंने कल बताया था आप लोगों को इंटरप्रेटेड होता क्या, हाँ या ना। Yes, sir. इंटरप्रेटेड का अर्थ होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो क्या होता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। पाइथन हमारा जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। इन द सेंस कि अगर मेरे पास पाइथन का आइडियली है, तो मैं कर सकता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
ये क्या हुआ कि एक लाइन को पहले एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा नहीं कि हाँ इसने पूरा सोर्स कोड चेक करा। जैसे कि अगर मैं करूँ x इक्वल टू 2 if x इज ग्रेटर देन 4 देन प्रिंट yes else print no, तो क्या होगा? No. हाँ वो सिंटैक्स क्लोज नहीं हुआ, मतलब वहां पे, ठीक है। लेट मी रिपीट इट अगेन, if x is greater than 4 yes, ऐसा सिंटैक्स एरर होगा। अच्छी ब्रेकिंग रूल्स नो प्रिंट हुआ क्यों? क्योंकि इसने ये पूरा होल सोर्स कोड नहीं चेक किया। अगर अपन ने यहाँ पे 20 में गलती की हो तो if x इक्वल टू 4 तो यही पे एरर दिखा दिया होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को स्टडी करता है और फिर कंपाइल करते जाता है लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं कि होल सोर्स कोड क्रिएट करता है जैसे सी या सी प्लस प्लस में या जावा में होता है। तो ये था हमारा थोड़ा यूजेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है? फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। वैसे फ्लेवर्स के बारे में पता है क्या होता है फ्लेवर्स? किसी को एनी आइडिया? फ्लेवर्स मतलब होता है कि दो लैंग्वेज को मिक्स करके किया जाता है तो उनको फ्लेवर बोलता है। जैसे कि सी पाइथन, सी पाइथन मतलब क्या होता है कि मोस्टली यूजेस इसमें सी की लाइब्रेरीज की गई होती है, सी लाइब्रेरीज की यूज की गई होती है, तो क्या है इसको सी पाइथन बोला जाता है, ठीक। फिर आता है, सॉरी गाइस, मे बी कोई प्रॉब्लम हो मेरे साउंड में। सो नेक्स्ट जाइथन, ठीक। जाइथन मतलब क्या होता है कि इसमें जावा का मोस्टली लाइब्रेरीज को पिकअप किया गया होता है। बस ये है कि हाँ पाइथन ही है लेकिन इसमें लाइब्रेरीज किसकी यूज की गई है तो पाइथन, सॉरी जावा की, और उसमें सी। और फिर आता है रूबी पाइथन। देयर इज रूबी पाइथन, रूबी पाइथन, इसमें रूबी की लाइब्रेरीज यूज की गई होती है, ठीक। तो ये कुछ फ्लेवर्स है, बाकी होते और भी हैं, लिस्ट होते हैं इनकी। मैंने कुछ मेजर्स बस ये भी लिस्ट आउट कर दिया था कि आपको याद है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस। अच्छा किसी को पाइथन का लिमिटेशंस का पता है क्या? किसी को भी कोई आइडिया इसमें क्या हो सकता है? पाइथन का लिमिटेशन क्या है? किसी को भी हल्का सा आइडिया पाइथन का लिमिटेशन? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फ्यू लिमिटेशंस में ये होता है ना कि ये इसकी स्पीड Python is a low language, and so we in the competitive coding most of the candidate not prefer Python. It's a slow language, but it's हाँ easy but that is इसकी स्पीड में कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि जैसे कि सी या सी प्लस प्लस को जो स्पीड है ना, सी और सी प्लस प्लस मशीन लेवल लैंग्वेज से काफी जुड़ा हुआ है, मतलब वो लो लेवल लैंग्वेज है, तो क्या है ना कि उनकी स्पीड हाई रहती है, ठीक। इन द सेंस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है कि उनका ज्यादा होता है और इनका ये स्लो रहता है काफी पाइथन। तो ये कम्पिटिटिव कोडिंग में हल्का सा स्पीड में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट ये है कि इसकी सिंटैक्स इजी रहता है और 4 लाइन के कोड में भी अपन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए पाइथन का यूज किया जाता है। क्योंकि मोस्टली यूज लाइब्रेरीज की गई होती है इसमें, जो कि हम इंपोर्ट आगे चल के पढ़ने वाले। इंपोर्ट करने से क्या होता है कि हम लोग काफी सारे ऑपरेशन बस 2 से 4 लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं, जो कि सी सी प्लस प्लस या जावा में हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 20 या 40 लाइन जा सकते हैं उसमें, जो कि पाइथन में 5 लाइन या 10 लाइन में अपन कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन हुआ, ठीक। और एक दूसरा क्या है कि मोबाइल एप्लीकेशन आज तक नहीं बना है सर, आई थिंक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बन सकता क्यों? क्योंकि मोस्टली यूजेस फ्लटर और जावा की होती है आज के जमाने में भी, क्योंकि पाइथन में अभी तक ये लाइब्रेरीज ऐसे आए नहीं है कि जो एंड्रॉइड को सपोर्ट कर सके। भले ही अपन लोग पाइथन का गेम बना सकते हैं, पाइथन का गेम बना सकते हैं, हाँ वही मैं बोलने वाला था। हाँ कीवी के थ्रू क्या है कि पाइथन का गेम बना सकते हैं। लिमिटेशन है इसमें हद से ज्यादा, क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड अभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता, सारे एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन को अपने पाइथन का।
इसलिए ये इसका लिमिटेशन है कि मोबाइल एप्लीकेशन इस पर बिल्ड नहीं किया जाता। बट इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं। इन फ्यूचर जैसे कम्युनिटी जो पाइथन के हैं उनने चाहा कि हाँ चलो इसको आगे बढ़ाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, तो जरूर आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है सीन। ठीक, तो ये थे इनकी कुछ लिमिटेशन। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग डेटा टाइप्स की तरफ। तो अगर आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आई थिंक डेटा टाइप्स के बारे में पता ही होगा कि हाँ प्रिंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। Yes, sir. शॉर्टकट दे देते हैं, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रिंट स्ट्रिंग वैसे पाइथन में पता है किसी को कि डेसिमल को क्या बोलते हैं? हेलो, ठीक है। हाँ, इसमें भी डबल ही बोलते हैं या फ्लोट ही बोल सकते हैं, मोस्टली फ्लोट ही बोला जाता है। फ्लोट स्ट्रिंग क्लियर, लिस्ट डिक्शनरी और भी होते हैं, बस ये फ्यू इसलिए लिस्ट आउट कर दिए क्योंकि ये मोस्टली अपन लोग यूज करेंगे। जैसे कि इंट क्या है, तो x इक्वल टू 5, ये तो अपन लोग ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा तो अपन लोग क्या यूज करेंगे, यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करना होगा तो इंट या फ्लोट का यूज करेंगे। y इक्वल टू 10.2, ये क्या हुआ, फ्लोट डेटा टाइप हुआ। और इनको हम चेक कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे। z इक्वल टू, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और ट्रेसन इज इक्वल टू फॉल्स, ये भी एक बुलियन डेटा टाइप हो गया, ठीक है। एक चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, इसमें फॉल्स इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। Equal to 0. क्या हुआ, Yes, sir. एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। I mean, I want to say false is not equal to false, is equal to 0. Then, and it's written in 0. Then. फॉल्स का मतलब जीरो होता है, हाँ वो हम अपन लोग मान सकते हैं कि वो जो आपने बाइनरी का यूज किया ना कि 0 and 1, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, तो वो एक सेंस बनता है कि हाँ अपन लोग जब इलेक्ट्रॉनिक का क्लास हो तो यूज कर सकते हैं या अपन ऐसे में यूज कर सकते हैं। बट मैंने ऐसे बुलियन में इसलिए फॉल्स इज नॉट इक्वल टू फॉल्स बोला क्योंकि अपन लोग जैसे ही चेक करेंगे ना इस चीज को आइकन में, तो चेक कर लेते हैं क्या आता है, राइट। फॉल्स बुलियन क्लास है, ठीक, तो क्या बता रहा है, फॉल्स इज नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि फॉल्स इस कंपाइलर को पता है कीवर्ड डिफाइन नहीं है सर। हाँ, कीवर्ड डिफाइन नहीं है। हमारे पास या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बस दो ही डेटा टाइप है और वो भी कैपिटल में ट्रू होगा। इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस। कैमल केस का मतलब जो फर्स्ट स्टार्टिंग का कैपिटल हो उसको क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं, ओके। कैमल केस ही बोलते हैं, हाँ। अगर गलत हो तो मिस्टेक पॉइंट आउट कर देना, बट आई थिंक कैमल केस ही बोलते हैं इसको। और लिस्ट सिमिलर टू सॉरी एरे होता है, बट इसके कुछ फायदे रहते हैं इसमें कि अपन लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स को मिक्स आउट कर सकते हैं इसमें। जैसे 1 लिख सकते हैं, 10.5 या नेम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ अपना लिस्ट। और डिक्शनरी होता है जैसे की और वैल्यू के पेयर में होता है, की एंड वैल्यू। वैसे ये चीजें आगे चल के अपन पढ़ने वाले हैं, ये मैंने बस एज ए इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आप आगे चल के आपको छोटी मोटी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे कि आप लोग सेकेंड ईयर में है तो आई डोंट थिंक इतने बेसिक्स भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को आता होगा शायद ये चीजें। Yes, sir. आप लोगों को ज्यादा दिक्कत तब उस वक्त होगी ना जब अपन लोग पढ़ेंगे इफ एल्स, मतलब नेस्टेड इफ एल्स या फॉर लूप या व्हाइल लूप या फंक्शन, ये वगैरह में आप लोगों को प्रॉब्लम आने क्या हुआ। Oops, I think. हाँ, ओप्स के कंसेप्ट में तो डेफिनेटली आएंगे क्योंकि ओप्स के कंसेप्ट कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग से तो ओप्स का कंसेप्ट बन नहीं रहा होता है। इतना आसान नहीं होता कि ओप्स का कंसेप्ट आप आसानी से पढ़ पाओ या ग्रास्प कर सको। बट हाँ, ओप्स का कंसेप्ट हर लैंग्वेज में सेम होता है, उसमें भी इनहेरिटेंस है या पॉलीमॉर्फिज्म And like that, yeah.
हाँ वही कि वो जो पांचों जो टाइप्स होते हैं ना उसके, वो हर सब्जेक्ट में होता है। एक्चुअली इसका एक सब्जेक्ट ही आता है UPS। आप लोग ने या तो पढ़ लिया होगा या तो इन Yes, sir. फ्यूचर पढ़ेंगे। Only in my third semester. Oops. हाँ वही बात है। तो आप लोग को ये थोड़ी बहुत आइडिया होगा कि हाँ UPS क्या होता है, ठीक। तो इसमें दे देते नेम, ठीक, इज, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये एक डिक्शनरी का होगा, ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा समझ आ रही है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ ना। When you discriminate ठीक है, ठीक है। with any value that is देखिए क्या है कि अगर मैं ये चीज पे ज्यादा फोकस करूँ तो आपको स्लो, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा स्लो जाने लगूँ ना, तो आगे चल के जो अपन लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाला है, आई थिंक मुझे 2 महीने या 4 महीने आप लोगों को बस ये पढ़ाना पड़ेगा, रोज आधे घंटे 1 घंटे, तो ये टाइम लग जाएगा, ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ बेसिक्स को जल्दी बढ़ाऊँ और जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है उनको फोकस करूँ। ओके, क्लियर है आप लोगों को इतना? Yes, sir. Yes. तो इस चीज को एक बार रन करा के चेक करें, ये सारे डेटा टाइप्स को चेक कर ले। तो देखते हैं x=5, इसका डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे, तो टाइप से। टाइप से क्या होता है कि इंटीजर क्लास का है, ऐसे करके अपन लोग चेक कर सकते हैं। तो हाउ टू चेक एनी डेटा टाइप्स, हाउ टू चेक डेटा टाइप्स, टाइप्स, ठीक है। कोई भी टाइप एंटर कर दो, क्या हो गया, वो डेटा टाइप दिखा देगा कि हाँ क्लास क्या है, या तो इंट है या तो स्ट्रिंग है, कुछ भी क्लास है वो दिखा दो, ठीक। तो ये हमारा बेसिक्स था। मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी स्टार्टिंग टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग काम क्यों आता है, टाइप कास्टिंग उस वक्त काम आएगा जब आप किसी यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक। यूजर से इनपुट लेने का सेंस कि जब कोई भी कैलकुलेशन करना होता है ना, आप बार बार 5+, जैसे कि अगर मैं आपको बोला जाए कि दो नंबर का एडिशन करना है, x=1 y=2, तो आप हर टाइम ये नहीं कर सकते ना कि प्रोग्राम में जो बना हुआ है जैसे कि sum.py, तो आप मल्टीपल टाइम्स जाके वो sum.py में ये चेंजेस नहीं करेंगे, चलो x का वैल्यू 2 रख देते हैं और y का वैल्यू 5, अगेन एंड अगेन चेंज करते हैं और प्रिंट कराते चलते, नेवर, ऐसे कोई भी नहीं करता, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट लेते हैं, क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक। यूजर से इनपुट लेने का अर्थ कि हम लोग किस चीज को ना रन टाइम पे चेंज करते जा सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि अपन लोग क्या करेंगे, x= इनपुट ले लेंगे और y= इनपुट ले लेंगे, ठीक। और प्रिंट करा देंगे x+y। अब टाइप कास्टिंग का काम यहाँ पे आता है कि टाइप कास्टिंग कब काम, ठीक। टाइप कास्टिंग पाइथन में कब काम। तो इससे अच्छा हुआ कि मैं आप लोगों को सप्लाई में थोड़ा तो सप्लाई नहीं पढ़ते हैं। वैसे दिख रहा है क्या आप लोगों को स्क्रीन, Yes, sir. क्लियर है? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे मुझे लिखने में भी आसानी हो, ठीक। तो अपन लोग यूजर को यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, जैसे x=1 था, इसको छोड़ देते हैं, अब इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा सबलाइन चलाने आता है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Sublime Py's are almost all ideas. तो ठीक है, कंपाइलर से अगर आप चला सकते हैं तो आई थिंक कंफर्टेबल होंगे रन करने की, कि कोई चीज को कैसे अपन लोग कमेंट कर देते हैं एक साथ, ये सब तो आता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन लोग बढ़ते हैं कि इनपुट की तरफ, x से इनपुट लेते हैं, y से इनपुट लेते हैं और प्रिंट कराते हैं x+y, प्रिंट करते हैं। अच्छा कोई सेंस बना क्या इसमें, कोई सेंस ही नहीं बना कि मुझे कब इनपुट देना है और कब आउटपुट लेना है। यूजर को पता चलेगा कि मैं कब इनपुट ले रहा हूँ, कब आउटपुट देना है। इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक, ताकि कोई भी यूजर क्या कर सके, x का वैल्यू एंटर करे। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो फिर बिल्ड करेंगे, x का वैल्यू एंटर करेंगे यहाँ पे 4,
Sorry guys, I think Sublime में यूजर इनपुट लेगा नहीं है. आइडियली सही चल. विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है? Let's run it. Enter the value of x, 5, enter the value of y, 10. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 10 आना चाहिए ना? और ये 55 आ रहा है, क्यों? Sir, वो 5 plus default 5 में string there. It's string. It has been there. Yeah, it really Has is. been We have to change it. Yeah. तो यही पॉइंट है टाइप कास्टिंग का काम कब आता है कि ये यूजर इनपुट जो है ना, पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप देता है. ठीक, तो मतलब जैसे कि अपन लोग यहाँ पे x का वैल्यू एंटर किया, वो क्या था? 5 था, और वो भी क्या था? 5 स्ट्रिंग था. तो 5 plus 5 क्या होगा? 55. स्ट्रिंग का क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन होता है. कॉन्कैटिनेशन इन द सेंस एडिशन होता है. Addition. एडिशन मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ा गया उसमें. वो प्लस नहीं हुआ, मैथमेटिकल एडिशन नहीं हुआ, स्ट्रिंग एडिशन. ठीक है, स्ट्रिंग को Character addition हो गया. Like character addition. हाँ, दो कैरेक्टर को क्या कर दिया इसने? ऐड कर दिया. अब आता है यहाँ पे टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग का काम कब आएगा? कि अपन लोगों को कुछ इनपुट लेना है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक है कि हम लोग को मैथमेटिकल वैल्यू लेना है. ठीक है, enter the value of x, y equal to input, enter the value of y. ठीक, तो यहाँ पे सेंस क्या बनता है कि अपन लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो इंट देता है. ठीक, फिर यहाँ से इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो दो इंटीजर हो गए. कोई भी टाइप कास्टिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं. जैसे कि ये इंट फंक्शन हुआ, फ्लोट फंक्शन हुआ, str फंक्शन हुआ. तो ये फंक्शन यूज करने से क्या होता है? टाइप कन्वर्जन होता है. कि अपन ने क्या कर देंगे? इट विल कन्वर्ट टू इंट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है, मजा आ रहा है? Yes, sir. कन्वर्ट टू फ्लोट डेटा. ये क्या कन्वर्ट करेगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप. कन्वर्ट टू स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो ये था टाइप कास्टिंग. ठीक, अब एडिशन करेंगे अपन लोग, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई दिक्कत होगी. Yes, sir. विल बी प्रिंटेड. ठीक, Yes. It will be print 10. 5 सॉरी 5 फिर से 10 क्यों है? ओके सॉरी, आई थिंक सेव नहीं किया था मैंने. बस करो 5 10 आ गया ना? Yes, sir. वैल्यू आ गई, जो अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये था एक बेसिक टाइप कास्टिंग का था. ठीक है, अपन लोग ने क्या पढ़ा? डेटा टाइप्स का पढ़ा. और वैसे वेरिएबल्स का मैंने कल भी बताया था कि वेरिएबल्स क्या है. वेरिएबल्स मतलब एक उसको जार समझ लो. जार का मतलब हाँ, जिसमें अपन लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं. जैसे अपन ने x के अंदर क्या डाल दिया? 5. ठीक है, नेम के अंदर क्या डाल दिया? Name it like image. किसी का नाम डाल दिया. अब वो स्ट्रिंग है, वो क्या है, वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है. बट ये क्या है कि वेरिएबल. और वेरिएबल हमेशा क्या होता है? या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, यानी कि A to Z, या अंडरस्कोर. ठीक, तो ये डेटा टाइप वैलिड है क्या? ये डेटा टाइप वैलिड है? 5 नेम इज इक्वल टू No, sir. 5 नेम, ये लिखा हुआ है 5. क्या ये सही? Not valid, sir. No, sir. No, sir. नेम 1 क्या वैलिड है? Yes, sir. Yes, sir. It's valid. ये क्या है कि ये वैलिड है, ये क्या है कि इनवैलिड है. ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है. नेक्स्ट अपन लोग अंडरस्कोर नेम इज, ये क्या है? वैलिड है कि Valid. Valid. वैलिड? डेफिनेटली वैलिड है. क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ. @टेस्ट, ये वैलिड है क्या? No, sir.
Now invalid. इनवैलिड है, ठीक। तो ये था क्या, वेरिएबल से रिलेटेड कुछ। क्यों इंपॉर्टेंट इतना ही है वेरिएबल। अगर आप समझना चाहो तो क्या है कि ये नेम क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी भी आप लोगों को अवेयर करा दूं कि प्रोग्रामिंग जर्नी में जब आप जाओ ना, तो ऑलवेज कीप द नेम ऑफ वेरिएबल्स इन अ मीनिंगफुल वे। मीनिंगफुल वे का मतलब हुआ कि हमेशा इसका कोई अर्थ निकल के आना चाहिए। सॉरी, क्या बोल सकते हैं मीनिंगफुल वे का मतलब कि एक सेंस बन, मेक सेंस टू एनीवन रीडिंग योर कोड। अगर कोई कोड आपका पढ़े तो उसको समझ आए कि हाँ ये चीज, ये वेरिएबल ये। जैसे कि मैं x इक्वल टू उमेश रख दूं, तो क्या ये वैलिड आपको लग रहा है कि ये वेरिएबल नेमिंग सही है क्या गलत? No, sir, it's not valid. हाँ, ये मतलब बस नेमिंग गलत है, ऐसा नहीं कि ये वेरिएबल गलत है, ठीक है। मतलब ये नेमिंग गलत है कि जैसे कि ये सेंस नहीं बनता। जैसे कि मैं अगर आपका कोड पढ़ूं तो ये बोलेगा x इक्वल टू उमेश, ऐसा क्यों? ये नेम है या क्या है, मतलब कुछ होना चाहिए, एक सेंस बनना चाहिए। ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, जैसे कि फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, एज 14 या 15 या 25 या 35, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, एक सेंसफुल हुआ, मतलब इसका कोई मीनिंग निकल के आता है वेरिएबल का। अब जैसे मैं हमेशा यूज करूंगा x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 15 एज, तो ये सब क्या हुआ, इनवैलिड मीनिंग है, कोई सेंस नहीं बना। बट वो भले ही वैलिड है, x इक्वल टू इमेज जो है ना, ये वैलिड नेमिंग है, बट कोई सेंस नहीं बनता इसका, ठीक है। डजंट मेक एनी सेंस। जब भी कोई आपका कोड पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि x इक्वल टू इमेज क्यों लिखा है इसने, ठीक। तो इसीलिए ये एक चीज आई है ना कि कमेंट। कमेंट का दो ही काम होता है, या तो डॉक्यूमेंटेशन, Make senseful your code. हाँ, Like डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। जैसे कि मैं बता दूंगा कि हाँ ये कोड में, जैसे कि इसका ऑथर ये है, जैसे कि मैंने ये कोड मैंने लिखा है, डेट इतने को लिखा था इस कोड को। जब प्रोजेक्ट बिल्ड करो ना, तो ये मल्टी लाइन कमेंट आपको काम आएगी। क्या मल्टी लाइन कमेंट? मल्टी लाइन कमेंट जैसे ये। अब इसको क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखेंगे तो आपको लगता है कि वैलिड होगा इस चीज को? अगर एक्सप्लेन करो क्या होना चाहिए, प्रोग्राम का नाम values. Write a program to implement adding two values. हाँ ठीक है, वो आपने सही बोला, बट ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम टू एड टू नंबर, ठीक। ये क्या एक सेंस बना ना कि हाँ इस प्रोग्राम का क्या काम है। तो चलो इस प्रोग्राम क्या कर रहा है कि दो नंबर्स को एड कर रहा है। Integer values. Add two integer values. ये भी अपन लोग लिख सकते हैं, टू इंटीजर नंबर्स के टू इंटीजर वैल्यू, ठीक। Taking input from two numbers. हाँ हेलो, Taking input from two numbers. ओके, बट बस इनपुट नहीं कर रहे हैं ना, उसके बाद में एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर रहे थे, x माइनस वाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद x इंटू वाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक। और डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए जैसे कि आप अपना ऑथर का नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। तो ये हुआ मल्टी लाइन कमेंट का काम, ठीक। अब आता है कि सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब एक हैश से क्या कर सकते हैं अपन लोग, सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, तो मल्टी लाइन कमेंट। नेक्स्ट सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कब काम आता है, जैसे कि कोई चीज को अपन लोगों को समझाना हो, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या समझाना है मुझे, खैर ये आसान है, तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्या ही समझाऊंगा इसमें, ठीक। बट ऐसा नहीं होता। जब आप 1000 लाइन का या 2000 लाइन का कोड लिखो ना, तो आप लोग आज लिखे हुए कोड को कल भूल जाओगे कि मैंने ये क्यों लिखा था और क्या लिखा है मैंने, और ये कैसे एरर सॉल्व हुआ है या कैसे डिबगिंग करूंगा मैं। तो एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। और बस इतना ही काम नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग कोई कोड की वजह से प्रोग्राम चल नहीं होता, सब्ट्रैक्शन टू नंबर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक गलत कर दिया, ठीक।
प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा रन करता हूँ, 5 एंटर किया, Sir, we have 5 एंटर किया, missed out in meaning print x minus y there. हाँ मैं वही एरर आपको दिखाना चाहता हूँ कि एरर क्या शो है। ठीक, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये प्रिंट फंक्शन को ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो मुझे पता है ना यहाँ पे कि 4 लाइन का कोड है, तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। मुझे जैसे ये नहीं आ रहा था कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, तो मैं इस चीज को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और बाकी कोड को देखता हूँ बाकी कोड चल रहा है या वहां पे भी कोई और पे भी एरर है। तो ये प्रोडक्शन में ज्यादा समझ में आएगा। मैंने सेव नहीं, एक्चुअली प्रोडक्शन में आपको बचाएगा, कमेंट करना जो है ना, आप लोगों को प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेगी। फिलहाल तो आपको लग रहा है कि मैं क्यों भी कमेंट कर रहा हूँ, बट ये सेंस बनेगा तो आगे चल के आप लोग कमेंट कर देते। ठीक, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. डाउट, कुछ क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अपन लोग प्रोजेक्ट्स क्या बनाने वाले हैं। ठीक, ओके। Okay, ये sir. मैं बस क्या बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों को पाइथन से मुझे रूबरू कराना है ना, तो मैं क्या करूँगा कि टेक्निकल से एक कोशिश करूँगा कि हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर दूँ फुल्ली, ठीक है, फुल्ली उसको, जो कि आप लोगों ने बनाया भी होगा, जैसे या तो नोटपैड हो सकता है या कोई दूसरा ही, ठीक, टेक्निकल लाइब्रेरी से। ठीक, और मैं कुछ डीएनएस रिजॉल्वर्स करके टूल्स बनाऊंगा। ठीक, अब बोलोगे कि ये क्या है, तो ये आपको सेंस बनेगा, बहुत आसान है, शायद 20 या 30 लाइन का होगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली ग्रुप कोचिंग का कुछ टूल्स बनाएंगे अपन लोग। ठीक, और उसके बाद आता है टेक्निक्स, जो शायद इंटरेस्टिंग हो, मैं भूल रहा हूँ प्रोजेक्ट का नाम। किसी के दिमाग में कोई है क्या प्रोजेक्ट जो अपन लोग बना सकते हैं पाइथन में? कोई भी? Image तो वो फिर मशीन लर्निंग में चला गया। TikTok TV. मेरे पास खैर 5 थे, मैंने 5 सोच के रखा है, ऐसा ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सेल्स में कौन अच्छा, मैं भूल रहा हूँ, मैं ये लास्ट में पॉइंट आउट कर दूंगा अगर मुझे याद आ जाएगा। ठीक, तो ये लिमिटेड प्रोजेक्ट्स थे और फिर कंपाइल्ड रिसोर्सेज। कंपाइल्ड रिसोर्सेज का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है? हैकर में आप जॉब ढूंढोगे, ठीक है, मोस्टली जॉब एंड हैकाथॉन के लिए ढूंढोगे। ठीक, हैकर रैंक पे आप या तो सर्टिफिकेट ले सकते हो वहां से, ठीक है, एग्जाम दे देके सर्टिफिकेट्स के लिए, एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बिगिनर के लिए। ठीक, और लीड कोड एंड एक और था, Interview with. हाँ, इंटरव्यू बीट क्या है ना कि इंटरव्यू बीट आप लोग इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर सकते हैं। Yes, इंटरव्यू sir. प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू बीट यूज कर सकते हैं, और लीड कोड मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। Yes, sir. कितना जो है ना, ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ज्यादा यूजफुल इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आप Yes, लोगों को sir. कुछ नहीं है कि हाँ कोई भी टॉप प्रोडक्ट पे Yes. करने के लिए आप, Yes. ठीक है। और सीधी बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है कोई भी चीज को लेकर। ठीक, कंसिस्टेंसी कितनी है, अगर हाँ एक मंथ पढ़ के आप छोड़ दे रहे कि चलो दूसरा लैंग्वेज सीख लेते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप फेल हो जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ठीक, फेल होना है, 1 महीने की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, भले ही स्लो ग्रोथ हो। ठीक है, ग्रोथ हमारी स्लो है, 1.1% या 1.01% भी आपकी ग्रोथ अगर रेगुलर है ना, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ कर रहे हैं ना, 365 दिन में अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप मिनिमम 365 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। मैंने डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोला, Yes, sir. Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन जो है, बेसिक Element. क्वेश्चन जो है, अब So, आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि मैं मुझसे ये इवन और ऑड पूछेगा इंटरव्यू में, या क्या बोलते हैं कि चैलेंज जो होता है ना, कोडिंग डाउन,
कोडिंग राउंड में कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि हम मुझसे ये ना कोड पूछेंगे, क्योंकि हाँ प्राइम कभी कभी पूछ सकते हैं, वो भी स्टीव ऑफ इरेनथोसिस के करके एक प्रोसेस है, कैसे करके मैं भूल रहा हूँ, इरेनोथेसिस करके शायद स्टीव ऑफ इरेनोथेसिस, मे बी लेट मी सर्च, मुझे खुद की याद नहीं है। प्राइम नंबर यूजिंग स्टीव, सॉरी सीव ऑफ इरेथोसनेस मेथड, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट हाँ सेंस यही बनता है कि ये मेथड से कभी कभी पूछा जा सकता है, और आपको फोकस करना है इस चीज पे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना है, और डेटा स्ट्रक्चर को बिल्कुल आप लोग देखिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, वन डे स्टडी नहीं है कि अपन लोग शिवानी एक रात में शिवानी पढ़े वन नाइट लो चलो एग्जाम पास, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ ये शिवानी है जो कि हम एक रात पढ़ेंगे और ये अपन लोग को एग्जाम पास करा देगा, ये नहीं है, ठीक। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो आई एम रेडी, क्योंकि टाइम हो चुका है।